हमारे देश में कई समुदायों के द्वारा धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्यों में अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक का उपयोग पारंपरिक रूप से होता रहा है। साथ ही सुगंधित अगरबत्ती का घरों में या अन्य स्थानों पर एयर फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगरबत्ती में गुणवत्ता और उत्पादों के प्रकार में सुधार के कारण घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में अगरबत्ती की मांग लगातार बढ़ रही है। बाजार में अगरबत्ती की मांग को पूरा करने के लिए अगरबत्ती उद्योग से 3 स्तरों पर जुड़ा जा सकता है। पहला चरण है कच्चे माल के रूप में राउंड बैम्बू स्टिक का उत्पादन। दूसरा, अगरबत्ती स्टिक पर पेस्ट रोल कर रॉ अगरबत्ती का उत्पादन। तीसरा, रॉ अगरबत्ती पर परफ्यूमिंग कर मतलब सुगंधित अगरबत्ती बनाकर विक्रय। भारत में अगरबत्ती की खपत प्रतिदिन 1490 टन आंकी गई है, जबकि कच्ची अगरबत्ती की वार्षिक खपत लगभग 2 लाख टन है। भारत में अगरबत्ती उत्पादन के लिए राउंड बैम्बू स्टिक का अधिकांश आयात चीन से किया जाता था। हालांकि वर्ष 2020 में सीमा शुल्क में 10% से 25% तक की बढ़ोतरी से घरेलू उद्योग के अवसर बढ़ गए हैं। इसके अलावा रॉ यानी कच्ची अगरबत्ती का आयात वियतनाम से किया जाता था। हमारे देश में अगरबत्ती की जो खपत है वो पर डे 1500 टन है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बाजार है। हमारा देश जो है कितना बड़ा बाजार है, जिसमें हम 1500 टन पर डे अगर खपत हो रही है तो आप बिजनेस करते हैं तो कितना ज़्यादा आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बम्बो स्टिक्स हमारी चाइना से आती थी, जो रो मटेरियल्स यानी कि जो रो अगरबत्ती बन के हमारा वियतनाम से आता था, वो आना अभी लगभग जो है ड्यूटी बढ़ने के कारण कम हो गया है। वर्ष 2020 में सरकार ने कच्ची अगरबत्ती को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है, जिससे आयात की मात्रा कम हो गई है। इसी तरह अगरबत्ती के इन खंडों के लिए घरेलू उत्पादनकर्ताओं से राउंड बैम्बू स्टिक और रॉ यानी कच्ची अगरबत्ती की मांग बढ़ गई है। सूक्ष्म और लघु सहित देश में 10,000 अगरबत्ती निर्माण की इकाइयां हैं। इसके अलावा अन्य बड़े स्तर की 200 तथा 50 से अधिक ब्रांडेड अगरबत्ती उत्पादन इकाइयां हैं। ये निर्माण इकाइयां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 8 लाख घरेलू महिला श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। अब हम बांस से अगरबत्ती की 1.3 mm व्यास की काड़ी मतलब राउंड बैम्बू स्टिक की निर्माण प्रक्रिया को देखेंगे। वर्ष 2001 में भारत में पहली बार अगरबत्ती बनाने में राउंड स्टिक का प्रयोग शुरू हुआ और आज अधिकांश अगरबत्ती राउंड बैम्बू स्टिक से ही बनती है। अगरबत्ती की स्टिक्स बनाने के लिए बांस की बैम्बूसा टूल्डा प्रजाति सबसे उत्तम मानी जाती है। अगरबत्ती के लिए राउंड बैम्बू स्टिक अधिकतर 2 साइज 8 इंच और 9 इंच की बनाई जाती है। राउंड बैम्बू स्टिक उत्पादन इस तरह से होता है। बांस की कटाई के बाद अगरबत्ती की राउंड स्टिक बनाने की प्रक्रिया 8 चरणों में पूरी होती है। पहला, क्रॉस कटिंग। ये पहला चरण है जहां लंबे बांस को अगरबत्ती की लंबाई के अनुसार छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। क्रॉस कटिंग के बाद बांस की बाहरी गांठ को हटाया जाता है। दूसरा, स्प्लिटिंग। यहां बांस के गोल टुकड़े को 6 से 8 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। बांस के स्प्लिट्स को प्लेनिंग मशीन से निकाला जाता है। तीसरा, स्लाइवर मेकिंग। पतले 1.5 mm स्प्लिट्स निकालने के लिए स्प्लिट्स को फिर स्लाइवर मशीन से गुजारा जाता है। चौथा, राउंड स्टिक मेकिंग। स्प्लिट से अब मशीन के माध्यम से 1.3 mm राउंड स्टिक बनाई जाती हैं। पांचवा, स्टिक पॉलिशिंग। स्प्लिट से राउंड स्टिक बनाने के बाद इसे स्टिक पॉलिशिंग मशीन के माध्यम से राउंड, चिकना और सुंदर बनाया जाता है। छठा, साइजिंग। बाजार की मांग के अनुसार निश्चित आकार में इसकी छटनी कर लंबाई में काटा जाता है। सातवां, छंटाई। फिर राउंड स्टिक की लंबाई के अनुसार छटाई की जाती है और इसके बंडल बनाए जाते हैं। आठवां, पैकिंग।
तैयार उत्पाद को 1-1 किलो के बंडल में पैक किया जाता है और अगरबत्ती केंद्रों को आपूर्ति की जाती है। इस तरह की राउंड बैम्बू स्टिक उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 60 लाख से 6 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है, जिससे प्रतिमाह 5 टन से 30 टन बैम्बू स्टिक का उत्पादन किया जा सकता है। बाम्बू का स्टिक अगर अगरबत्ती स्टिक आप बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत सारा वेस्टेज निकलता है, फाइबर्स और गांठ वगैरह जो है वो बहुत सारा निकलता है। तो वो निकलने वाला जो वेस्ट है वो लगभग 80 से 85% तक का है और उससे प्रोडक्शन जो एक्चुअल प्रोडक्शन मिलता है वो 15% तक का रहता है। ये बाम्बू वेस्ट से हम बाम्बू चारकोल बना सकते हैं। बाम्बू चारकोल बनाते वक्त बाय प्रोडक्ट आपको विनेगर मिल जाएगा। इसके बाद साथ में आप बायो CNG बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं और बिजली बनाने के काम में भी ये बाम्बू वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस में जब काम होता है तो उससे जो वेस्ट निकलता है उसमें छोटे बांस के पीसेस होते हैं, जिससे बाम्बू की नेल्स बन सकते हैं, उसको क्राफ्ट में इस्तेमाल हो सकता है। जब हम बांस को काटते हैं उसमें से कुछ पाउडर निकलता है, उस पाउडर को हम बोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या अगरबत्ती स्टिक का ऊपर का कोटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बांस से जो छोटा छोटा पट्टियाँ बचती है उस पट्टियों को क्राफ्ट प्रोडक्ट में, फर्नीचर में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस अगर फटा हो तो उस फटे हुए बांस को लेके वॉल पैनल के लिए जो फ्लैट एंड बाम्बू के चीज़ें बनती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बांस का हर टाइप के बांस का और हर बांस का कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, उसमें किसी चीज़ को वेस्ट बोला नहीं जा सकता। जो भी इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा वो किसी और चीज़ के लिए ज़रूर होगा। अगरबत्ती स्टिक्स के बाद अगला चरण है रॉ अगरबत्ती का उत्पादन। अभी तक अधिकांश रॉ अगरबत्ती वियतनाम से आयात हो रही थी, पर अब आयात के कम होने पर रॉ अगरबत्ती का उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो सकता है। आजकल अगरबत्ती का व्यावसायिक उत्पादन पूरी तरह से स्वचालित मशीनों द्वारा होता है। अगरबत्ती उत्पादन प्रक्रिया इस तरह से होती है। सबसे पहले अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चा माल व राउंड बैम्बू स्टिक बाजार से खरीद सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं। रॉ अगरबत्ती बनाने के लिए राउंड बैम्बू स्टिक पर कोटिंग के लिए चारकोल पाउडर, गोंद पाउडर, जिकित पाउडर का सही अनुपात से मिश्रण बनाया जाता है। अगला चरण है अगरबत्ती मिक्सचर बनाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यदि आपका मिश्रण सही नहीं है तो आपकी अगरबत्ती अंत तक नहीं जलेगी। एक्सपर्ट की निगरानी में अगरबत्ती मिश्रण को सही अनुपात में तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार करने के बाद इसे मशीन में राउंड बैम्बू स्टिक के साथ लोड किया जाता है। इसके बाद मशीन से रॉ अगरबत्ती निर्माण किया जाता है। इसके बाद उत्पादित रॉ अगरबत्ती को इकट्ठा किया जाता है, जिसे जमा कर सुखाया जाता है। गीली रॉ अगरबत्ती को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। कई रॉ अगरबत्ती निर्माता खुद परफ्यूमिंग नहीं करते, सिर्फ रॉ अगरबत्ती बेचते हैं। जब भी हम रॉ अगरबत्ती बनाते हैं तो बनाने के बाद कभी भी इसे हम धूप में नहीं सुखाएं तो ज़्यादा बेहतर अगरबत्ती होती है। इसे हम अंधेरे कमरे में या ऐसे ही उजाले कमरे में भी पंखे के नीचे सुखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर अगरबत्ती होती है। जैसे ही हम धूप में या कहीं पे भी ज़्यादा इसको ड्राई कर देते हैं तो इसमें उजलापन आ जाता है, जो दिखने में भी सही नहीं लगता और इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। जब भी आप प्रीमिक्स पाउडर का यूज करें उसमें 200 ml से ज़्यादा का पानी ना डालें या उससे कम भी ना डालें।
इसके अलावा जब भी आप मशीन को स्टार्ट करें तो मशीन को स्टार्ट करने के लिए आप उसके स्पीड को जो है धीरे धीरे बढ़ाएं। अदरवाइज अगर एक पर एक आप बढ़ाएंगे तो स्टिक्स फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके अगरबत्ती जो है ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा, जो मशीन में पैनल्स लगे होते हैं उसको पानी से दूर रखें, अदरवाइज पैनल जलने के चांसेस, जो ड्राइव होता है वो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन रॉ अगरबत्ती को ही कई अगरबत्ती निर्माता सुगंधित रसायन लगाकर इसको पैकेजिंग कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। लगभग 24 टन से 500 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाली स्वचालित मशीन वाली अगरबत्ती उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 8 लाख से 40 लाख रुपए की लागत आएगी। भारत सरकार देश में अगरबत्ती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। अगरबत्ती की मांग में बढ़ोतरी और केंद्र सरकार की प्रोत्साहन नीति को देखते हुए अधिक गुणवत्ता वाली अगरबत्ती बनाने के व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है।